साथियों नमस्कार। आज हम आपके बीच में आपके अपने चैनल प्राजोन कोचिंग क्लासेस पे आप लोगों के लिए हिंदी की एक कंप्लीट कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जिसका आज पहला दिन है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक बेहतर तैयारी आपको हम हिंदी का देंगे, और एक ऐसी हिंदी जिसमें आप पूरी हिंदी कंप्लीट पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी से अगर कोई प्रश्न बाहर फंसता है तो फिर कहिएगा कि ये प्रश्न आपने पढ़ाया था और नहीं मिला है। तो चलिए, एक चैलेंजिंग वीडियो, एक चैलेंजिंग सीरीज़ आपके बीच में आपके अपने चैनल प्राजोन क्लासेस पे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। वर्णमाला से शुरू करेंगे। वर्णमाला पे पहली नज़र डालते हुए शुरू करते हैं, और आपको बता दें कि पूरी सीरीज़ ख़त्म होगी जैसे ही हम आपको प्रैक्टिस सेट और ट्रिक वो भी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ी सी चीज़ों को विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, वर्णमाला पे एक नज़र डालते हुए देखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे स्वरों की संख्या हिंदी में वर्णमाला में कुल 11 होती है। अयोगवाह स्वरों की संख्या जो है वो 2 है। कुल स्वरों की संख्या 13। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 25 होती है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। इस प्रकार से कुल मिला करके कितने हो गए? 52। तो चलिए, आपको अभी इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देखना है कि कैसे जो है ये चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे दोस्तों, बने रहिए वीडियो पे। आगे स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण जो है 4 भागों में किया गया। मूल स्वरों की बात करें, या मूल स्वर को ही हर्ष स्वर कहा जाता है, उसे लघु स्वर भी कहते हैं। उनकी संख्या है 4, जो छोटा है, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 क्या है? मूल स्वर है, हर्ष स्वर, जिन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है दीर्घ संधि स्वर या सजाती स्वर, जिन्हें आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ 3 होती है इनकी संख्या। संयुक्त स्वर या विजाती स्वर ए, ऐ, ओ, औ, इनकी भी संख्या कुल 4 होती है। अब थोड़ी सी संयुक्त स्वरों की निर्माण प्रक्रिया की बात कर ले, तो संयुक्त स्वर जो है उनमें जो ए हो वो मिलकर के बना होता है अ धन ई से, और अगर बात करें ऐ की तो वह 2 चीज़ों से मिलकर के बना है, अ और ए से। ओ की बात करेंगे तो वो अ और ऊ से मिलकर के बना है, और औ की बात करेंगे तो अ और औ से मिलकर के बना हुआ है। स्वरों का उच्चारण स्थान अगर बात करें, यहाँ से प्रश्न बनता है तो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं अ, आ। आप खुद बोल करके देख लीजिए, अ, आ सीधी आवाज़ गले से आ रही है, और तालव्य स्वर होते हैं बड़ी ई और छोटी ई, ई। ओष्ठ होते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ। बोल करके खुद चेक कर लीजिएगा, ऊ, ऊ। ओंठ क्या होता है? वो रिंग बना लेता है, और मूर्धन्य स्वर री होता है, और कंठ तालव्य जो होता है वो ए, ऐ होता है, और कंठोष्ठव जो होता है ओ और औ होता है। तो साथियों आगे चलेंगे। आगे जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान देखेंगे, तो अग्रस्वर यानी जीभ के आगे वाले भाग से 4 स्वरों का उच्चारण होता है, छोटी, बड़ी, ए और ऐ। इसी प्रकार से मध्य स्वरों का उच्चारण स्थान जो है, अ का उच्चारण जो होता है वो जीभ के मध्य भाग से होता है, और पश्च स्वर यानी कि जीभ के पिछले भाग से जो है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ का उच्चारण होता है। तो दोस्तों आगे चलेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण, सघोष और अघोष पे। तो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। पहला और तीसरा वर्ण अल्प प्राण का मतलब होता है जैसे क से लेकर के घ तक की पूरी श्रेणी में
पहला, तीसरा और पांचवा जो होगा वह अल्प प्राण होगा। इसको 135 के नाम से हम याद कर सकते हैं। और आपको बता दें, महाप्राण में जो होता है वो किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड होता है। इसको 24 से याद कर सकते हैं। आपको बताते चले सघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड जो होता है वो सघोष होता है। और घोष जो होता है वो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो होता है वो सघोष होता है। अंतस्थ व्यंजनों की बात करेंगे तो य, र, ल, व, ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। इन्हें अल्प प्राण और सघोष की श्रेणी में रखा जाता है। अर्धस्वर य और व हैं। पार्श्विक व्यंजन ला होता है, लुंठित र को कहा जाता है। उसमें संघर्षी व्यंजन जो होते हैं जिन्हें स, श, श और ह, ये जो होते हैं ये उष्म और संघर्षी व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो छत्रंग, ज्ञ और स्र जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों पेपर और पेन लेकर के बैठे रहिएगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको न कंठस्थ हों उन्हें आप तुरंत जो है अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। वीडियो रोक करके चलेंगे आगे, वर्णमाला पे चर्चा करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई टुकड़ा ना कर सके, जिसे हम तोड़ ना सकें, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, 52 होती है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में कितनी संख्या होती है? तो 52 होती है। आगे चलेंगे। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया गया, स्वर और व्यंजन में। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों के प्रकार बात करेंगे तो स्वरों को 3 प्रकार में बांटा गया। मूल स्वर, हर्ष स्वर जिसे लघु स्वर कहते हैं, यानी अभी हमने पहले ऊपर चर्चा कर चुका हूँ मैं कि जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, यानी छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, या यूँ कह लें अ, ई, उ। आगे दीर्घ स्वरों की बात करें, वे स्वर जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है उच्चारण करने में, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। प्लुप्त स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे आप कहते नहीं ओम ओम, तो इनमें 3 मात्रा का समय लगता है। जिनमें प्रलाप होते हैं उन्हें हम जो है प्लुप्त स्वरों की श्रेणी में रखते हैं। आगे चलेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर, हर्ष स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। अभी हमने आपको ऊपर ही बता दिया। जिन स्वरों के उच्चारण में ज़्यादा समय यानी कि 1 मात्रा से अधिक का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि लगभग 3 मात्रा का समय लगता है या उससे अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या टोटल 11 होती है। उसमें 2 अयोगवाह होते हैं, कुल मिलाकर के 13 हो जाता है। अयोगवाह अगर पूछ ले अयोगवाह कौन से होते हैं, तो अंक और आह जो होते हैं, अंक और आह जो होते हैं वो अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। अनुस्वार के लिए 2 चीज़ों आप ध्यान दीजिएगा। अनुस्वार क्या होता है? तो एक ये चंद्र बिंदु होती है और जो ये अनुस्वार बगल में लगा होता है ये अनुस्वार, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप देख लीजिए। एक ये जो है ये अनुस्वार है, ये आपका अनुस्वार है, और ये जो है आपका विसर्ग है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे व्यंजनों पे चर्चा कर लेंगे दोस्तों। तो जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि जैसे मैं क लिख दूँ, मैं जैसे यूँ मैं कह दूँ कि मैं क लिख दूँ, तो आपको बता दूँ क स्वतंत्र नहीं है, इसमें स्वर छिपा हुआ है। क्योंकि कोई भी जब आप व्यंजन बोलोगे, किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे, तो आपको उसमें बिना स्वर की सहायता से आप व्यंजन बोल ही नहीं सकते। क में अ छिपा रहता है। अगर आपको कोई कह दे क से अ को अलग करिए, तो आप क के नीचे हलंत लगा के इसके बाद अ जोड़ देंगे, तब जा कर के क्या होगा? क अलग होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि क में ही अ क्या होता है? छुपा हुआ होता है। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे, अभी और सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए, आपके जो व्यंजन होता है आपका, वो व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। व्यंजन आपके 6 प्रकार होते हैं। परिभाषा हमने व्यंजन का बता दिया कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन, जिन्हें क से म तक, कहाँ से? क से लेकर के म तक व्यंजनों को क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद उच्छिप्त या द्विगुणित व्यंजन में ढ और ढ आता है, और अनुनासिक या नासिका अंग, इय, अड़ और न और म ये आते हैं। और आपको हम बता दें अंतस्थ व्यंजनों की श्रेणी में य, र, ल, व आता है।
और उस व्यंजनों की संख्या में स श श श तीनों स और ह आता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या में संयुक्त व्यंजनों में जो है छ, त्रंग और ज्ञ आता है। आपको बताते चले क से लेकर के म तक। कहने का मतलब ये है कि क से लेकर के म तक जब आप उच्चारण करेंगे तो उसमें क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म, उसमें आप ड और ड को उच्छिप्त या दुगड़ित व्यंजन की भी श्रेणी में रखेंगे और अंगा, इया, अड़ा, न और म को क्या करेंगे आप अनुनासिक या नासिका की श्रेणी में रखेंगे। इसे आप अलग नहीं कर सकते, इसे आप कहीं अलग नहीं रख सकते। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या श्रेणी में कौन सा आता है? य, र, लव आता है। और उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में श, श, श और ह आता है। और संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? छ, त्रंग, ज्ञ, जो क्या होते हैं दो वर्डों के मेल से बने हुए। तो इस पे भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बाकी आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।